पर्दा लगा के सेपरेट ऐसा हुजरा बना ले, उसके अंदर वो अपने आप को मुफ्ती तौर पर मस्जिद से यूज कर ले, तो उसी में नमाज वगैरह पढ़ेंगी। अगर कोई घर में कुकिंग करने वगैरह वाला ना हो तो वो अपनी जरूरत के लिए वहाँ निकल सकती है, किचन में निकल के वक्त तौर पर खाना वाना पकाएं और फिर दोबारा अपने उस हुजरे में चली जाए, वहाँ पे जाके फिर वो अपनी इबादत करें, जिक्र अस्कार करें। और अगर उनके रुखसत के अय्याम शुरू हो जाएंगे तो फिर उनका एहतिकाफ खत्म हो जाएगा। रोजे में भी है कि रोजे में अगर रुखसत के वक्त शुरू हो जाए उनका तो रोजा खत्म हो जाता है, फिर वो खा पी सकती है, तो फिर उनके ऊपर पाबंदी नहीं है कि रोजा रख लिया, रखने के बाद रुखसत शुरू हो गई तो वो रोजा उनका कैंसिल हो गया, उस दिन की कदर रखी जाएगी। आम चीजें सामने रखा वो फिर खामोशी से खा पी सकती है। रोजे में वोमिटिंग हो जाए, आ जाए कुछ आ जाए तो खुद अज खुद के आ जाने से रोजा नहीं टूटता। रोजे में परफ्यूम लगा सकते हैं, इतर लगा सकते हैं, सुरमा लगा सकते हैं, सर में तेल डाल सकते हैं, बाल बनवा सकते हैं, मूछें कटवा सकते हैं, नेल्स कटवा सकते हैं। दाढ़ी वसीम कटवाना गुनाह है, बहुत से लोग उससे पूछते हैं, ऑफिस जाना होता है मजबूरी से शेव करवाए तो रोजा तो नहीं टूटेगा, वो गुनाह अपनी जगह लेकिन रोजा नहीं टूटता। नेल वगैरह सब कर सकते हैं, ज़ेरे बना सकते हैं, खुशबू वगैरह लगा सकते हैं। धुएं से एहतियात की जाए कि बहुत ज्यादा घर पर धुआं वाला कोई काम न किया जाए जिससे धुआं हमारे हलक में जाए। अगर कोई इस तरह धुनी वाला अगरबत्ती वगैरह लेकर धुआं ले रहे उससे भी रोजा टूट जाता है, लेकिन हमें पॉल्यूशन में बाहर निकले धुआं आग वक्त जल रही उसका धुआं हलक में आ जाए तो उससे रोजा नहीं टूटता। इनहेलर से और इंजेक्शन वगैरह टैबलेट किया गया हार्ट पेशेंट के लिए उसके भी लगा फरमाते रोजा टूट जाता है। इंसुलिन से रोजा नहीं टूटता। ड्रिप अगर लगवानी हो, ब्लड देना हो या इंसुलिन लगानी हो रोजे के दरमियान तो उससे भी रोजा नहीं टूटता। कोई भी चीज जो हलक से जाएगी उससे रोजा टूटेगा। दवा के तौर पे, ग़िज़ा के तौर पे जो चीज इस्तेमाल करेंगे उससे रोजा टूट जाता है। और फिर ये अलग अहकाम है कि कफारा किस पर है और क़ज़ा किस पर है। तबीयत अगर खराब हो जाए, कोई शुगर पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई और बीमार है तो रोजा रख लिया, लेकिन तबीयत अगर बिगड़ती नजर आए तब तो जुल्म न करें, फिर अल्लाह को भी जुल्म जालिम करार करें। अल्लाह ने रुख्सत दी है इफ्तार करना। हाँ, लेकिन ऐसा इफ्तार ना कि हमारे बहुत से नौजवान बोलते हैं अगर वो घबराहट फौरन रोजा इफ्तार कर दिया छोड़ दिया, वो फिर गुनाह उसमें कफ़ारा आएगा 60 हो जाएगा। सीवियरली किसी की तबीयत खराब है, शुगर पेशेंट है, कोई उतनी तबीयत बिगड़ गई, काबू में नहीं आ रही, खदशा है, उसको फिर इजाजत है कि वो रोजा इफ्तार कर ले। और क्या आ गई अब खा पी के ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भी फिर वो कफ़ारा लाजिम आ जाएगा। तो अज़्कुर के आने से रोजा मैंने बता दिया नहीं टूटता। ब्लड देना है, ब्लड लेना है, उससे भी रोजा नहीं टूटता, लेकिन कोशिश की जाए कि रोजे की हालत में ब्लड न दिया जाए। दांत वगैरह बनवाना हो उसमें भी अगर खून निकलेगा तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा। रोजे की हालत में टूथपेस्ट वगैरह से एहतियात कीजिए। टूथपेस्ट नहीं कर सकते, मिसवाक कर सकते हैं, मिसवाक की इजाजत है। खाली ब्रश कर सकते हैं, ब्रश कर लीजिए, लेकिन कोई जायके वाली चीज मुंह में डालना उससे रोजा मकरूह तहरीम हो जाता है। टूटता नहीं लेकिन मकरूह तहरीम हो जाता है, तो एहतियात कीजिए। ख़वातीन बहुत मजबूरी है कि अगर के घर के मर्द बदमिजाज हो, मसाला तेज होने में लड़ते हो तो उनको इजाजत है हल्का सा जबान पे जायका चटनी के लिए, नमक चटनी के लिए एक उंगली लगा के टच करके चखें और थूक दें, तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। वुजू करते हैं, कुल्ली का पानी मुंह में जाता है 3 दफा कुल्ली करके और आखिरी कुल्ली के बाद पानी से थूकते। बहुत ज्यादा थूकना हमें ये जरूरी नहीं है। बाद लोग बहन में होते हैं, बार बार जाकर थूक रहे होते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। वो हमारी जो फितरी चीजें उसकी शरीर की तरफ से इजाजत है। कोई नापाकी वाला ख्वाब नजर आ जाए जिससे गुस्ल वाजिब हो जाए तो उससे भी रोजा नहीं टूटता। उस सूरत में भी रोजा कंटिन्यू होगा, उसको मुसलसल रखा जाएगा, उसमें भी मुकाबले में ना पड़े। जो चीजें गैर इख्तियारी है उससे सब माफ है। भूल के खा लिया पी लिया, ध्यान में नहीं रहा रोजा, खा लिया पी लिया तो उससे भी रोजा नहीं टूटता। रोजे को कंटिन्यू रखें। और कोई भी अगर ऐसी बात हो जाए जिससे शुबह और रोजा टूटने का, तो खुद बड़े न बन जाए, मुफ्ती न बन जाए, कोशिश कीजिए कि पहले मसला मालूम कर लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए, ताकि फिर ऐसा ना बाद में पछतावा हो कि जी मेरा सिलसिला क्या होगा। हाँ, जो मतलब मरीज है, बीमार है, इस कंडीशन में आ गया, इमरजेंसी में, उस वक्त कोई जवाब नहीं मिल रहा, उनके लिए रुख्सत है, फिर अपने आप को हलाकत में न डालें। ये सारे मसाइल हो गए और उम्मीद है इंशाल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो गई। फिर भी अगर आपके ध्यान में सवाल है, सवाल कर लीजिए। ख़वातीन में पर्चियाँ दीजिए, वहाँ से अगर कोई सवाल हो सवाल भेज दीजिए, जवाब देकर सवाल अपने मामला की तरफ बढ़ेंगे।